बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो सेकंड ईयर की बुक की है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले ना ये एक दो एग्जांपल्स हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर जो एग्जांपल नंबर 1 है जो पेज नंबर 187 के ऊपर है वो कुछ इस तरह है। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी आर, कोई एक पी पॉइंट है उसके उन्होंने कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -6 और 9। द एक्सिस आर ट्रांसलेटेड, जो एक्सिस हैं वो ट्रांसलेट हो गए, यानी कि अपनी जगह से किसी एक नई जगह पर ना उसको मूव करवाया थ्रू अ पॉइंट। जो अब नया पॉइंट है ना, जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो -3 और 2 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब आपने जो कोऑर्डिनेट हैं पी के वो मालूम करने हैं रेफर टू द न्यू एक्सिस, यानी कि एक जो नया एक्सिस बना है उसके। अगर इस जगह पर मैं आपको बना के दिखाऊं वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले ना हमारे पास इस तरह ना एक एक्स एक्सिस थी और एक वाई एक्सिस थी, ठीक है। और ये उसका क्या था, ओरिजिन था। इस ओरिजिन को ना मैं ओ का नाम दे देता हूँ। अब ना इसको अगर मैं मूव करवाऊँ, मसलन मैं कहता हूँ इस ओ को ना, ओरिजिन को यहाँ से ना मैं इस जगह पर ले जाता हूँ। किस जगह पर ले जाता हूँ? इस जगह पर। अब यहाँ इसका ये एक्स एक्सिस होगा और ये इसका क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। यानी कि एक्स और ये वाई एक्सिस अब ना ट्रांसलेट हो गए हैं, यानी कि अपनी जगह से किसी और जगह पर मूव हो गए। अब ये जो जगह होगी ना, इसको हम ओ का नाम नहीं देंगे, इसको हम नाम दे देंगे ओ प्राइम का। इसी तरह ये जो x होगा ना, इसको हम नाम दे देंगे x प्राइम और इसको नाम दे देंगे y प्राइम का। तो कहते हैं कोई एक p पॉइंट था, मसलन इस जगह पर कोई एक पॉइंट था, मैं इस जगह पर कोई एक पॉइंट p ले लेता हूँ। पहले तो वो इसके हिसाब से कोई पॉइंट उन्होंने बताया हुआ था। अब अगर ये वाले एक्सिस अपनी जगह से आगे मूव हो जाएं या किसी और जगह पर मूव हो जाएं, तो फिर उधर से आपने उसका फासला बताना है कि कितना फासला। मसलन मैं कहता हूँ पहले इतने फासला, तो अब यहाँ से इसका फासला क्या हो गया, चेंज हो गया ना। तो इस तरह ना इन क्वेश्चन के अंदर वो ये चीज़ें पूछना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ये क्या, अब इस क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं। कह रहे हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी, जो पी पॉइंट है, मसलन ये वाला जो पॉइंट है पी, इसके जो कोऑर्डिनेट है ना वो -6 और ये मैंने वैसे बनाया हुआ है, ठीक है। ये किसी और जगह पे वैसे पॉइंट है, ये सिर्फ समझाने के लिए -6 और 9 है। द एक्सिस आर ट्रांसलेटेड, जो एक्सिस हैं यानी कि एक्स और वाई एक्सिस, ये ट्रांसलेटेड थ्रू अ पॉइंट, वो एक नए पॉइंट के ऊपर चले गए। और वो जो नया पॉइंट है ना वो कितना है जी, -3 और 2 है। तो -3 और 2 जो जगह बनती है ना वो असल में इस क्वाड्रेंट में बनती है, दूसरे क्वाड्रेंट में बनती है, यानी कि वो दूसरी तरफ थोड़े से मूव कर गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब आपने पी के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं रेफर टू न्यू एक्सिस, जो न्यू एक्सिस बने उसके हिसाब से। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर आपने करना क्या कि ये जो आपके पास पी पॉइंट गिवन था ना, आपने उसके नीचे क्या लिख लिया, एक्स वाई, यानी कि वो एक उसकी जो शुरू वाली वैल्यू वो एक्स की वैल्यू और बाद वाली वैल्यू किसकी है, वाई की वैल्यू। इसी तरह ये जो आपके पास नया एक्सिस बनता है ना, मसलन इस जगह पर ये जो नया एक्सिस बनता है, जो ओरिजिन नए ओरिजिन पर शिफ्ट होता है, उसका नाम होता है एच और के। इधर होता है 0 0, इधर क्या होता है 0 0, इधर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। जब ये अपनी जगह से हट के किसी नई जगह पर जाता है ना, तो फिर उसको हम 0 0 नहीं कहते हैं, फिर क्या कहते हैं, h और k। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास h o प्राइम है, तो ये h की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है, k की वैल्यू है। तो x y h और k की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एक्स वाई रेफर टू अ न्यू एक्सिस। अब जो नए एक्सिस हमारे पास बन रहे हैं, जिसको मैं प्राइम का नाम दे रहा था, तो इन्होंने उसको प्राइम का नाम नहीं दिया बल्कि किसका नाम दिया, बड़े एक्स का। मसलन ये जो पहले है ना ये छोटा एक्स है और बाद में जो नए एक्सिस बने हैं तो उसको वो क्या नाम दे रहे हैं, बड़े एक्स का। और इसी तरह ये जो छोटा वाई है ये किस में चेंज हो जाएगा, बड़े वाई में चेंज हो जाएगा। अब ये जो न्यू एक्सिस इसके बने हैं ना, तो वो कुछ इस तरह बन गए, यानी कि बड़ा एक्स और बड़ा वाई। और इस ओ को क्या कह दिया, ओ प्राइम। इसको एक्स प्राइम भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह इधर हम उसके मुताबिक कर लेते हैं। अब ये आपने ना फार्मूला याद रखना कि बड़ा x किसके बराबर होता है, छोटा x माइनस h, और बड़ा y किसके बराबर है, y माइनस k। अब देखो आपके पास छोटे x की भी वैल्यू है और h की भी वैल्यू। इधर से आप देख के ये छोटे x की वैल्यू और ये h की
वैल्यू, फिर इसी तरह छोटे y की वैल्यू और k की वैल्यू आपने इधर पुट कर देनी और बीच में फार्मूले का क्या आएगा माइनस। तो ये अब हमारे पास बड़ा x और बड़ा y निकल आया। और ये जो पॉइंट था ना, जो पहले पॉइंट छोटे x y में था, अब वो वाला पॉइंट किस में आ जाएगा, बड़े x और बड़े y में आ जाएगा। और यही x y की आपने जवाब निकालना। तो इंतहाई आसान है, सिर्फ आपने ये वाला फार्मूला याद रखना। अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। तो कह रहे द एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड। अब इसको ना आपने रोटेट करना है। पहले आपने क्या किया था, ट्रांसलेट किया था, उसको आपने आगे मूव करवाया था। लेकिन अब आपने क्या करना है, एक्सिस को रोटेट करना है। मसलन जो हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस थे ना हिस्टोग्राम के, ये एक्स और वाई एक्सिस, पहले हमने क्या किया, इनकी जगह चेंज किए, इनको थोड़ा सा ना इधर ले गए या इस तरफ ले आए, किसी तरफ ले आए। अब आपने क्या करना है, ये जो एक्स और वाई एक्सिस है ना, इनको रोटेट करवाना है, यानी कि इस तरह इनको रोटेट करवाना। जब ये रोटेट करेंगे ना, तो ये मसलन पहले ये वाली जगह, यहाँ से जैसे ये रोटेट करेंगे ना, तो इधर जो एंगल बनेगा ना, उसको हम कहेंगे थीटा का नाम दे लेंगे। थीटा यानी कि ये कितना को मूव होगा, उसको किसका नाम दे लेना, थीटा का नाम दे लेना। तो अब इसके अंदर ना इस तरह ना रोटेशन की वो बात करेंगे। तो कह रहे हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट वो रोटेट कर रहे हैं थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसका मतलब थीटा किसके बराबर है, 30 डिग्री के। इफ़ द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर, जो एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 5 और 7 है, फाइंड इट्स बड़ा एक्स बड़ा वाई कोऑर्डिनेट। यानी कि जो रोटेशन के बाद जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं ना, वो आपने मालूम करने हैं। और वेयर ओ एक्स एंड ओ वाई, यानी कि ओ एक्स का मतलब एक्स एक्सिस है, जो नई आपके पास रोटेशन के बाद बन रही है। जिस तरह ये वाली थी ना ओ प्राइम एक्स, अब जो रोटेशन वाली बन रही है ना, उसको वो नाम दे रहे हैं ओ एक्स बड़े वाला एक्स और ओ बड़े वाला वाई आर द एक्सिस ऑब्टेन आफ्टर रोटेशन। तो इसके अंदर आपने करना कुछ इस तरह है, ये वाले फार्मूले दो याद रखने हैं। ये वाले फार्मूले जो आपको ना छठे चैप्टर में भी काम देंगे, तो इनको आपने अच्छी तरह याद रख लेना। तो इसके अंदर क्या चीज़ है जी, हम कहते हैं लेट बड़ा एक्स बड़ा वाई आर द बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ये पी के कोऑर्डिनेट्स हैं रेफर टू द एक्स वाई एक्सिस, बड़ा एक्स और बड़ा वाई एक्सिस, यानी कि रोटेशन के बाद जो है वेयर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। वो यूज़ फार्मूला, हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि बड़ा एक्स ये बराबर होता है एक्स कास थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और इसी तरह बड़ा वाई ये बराबर होता है वाई कास थीटा और माइनस एक्स साइन थीटा। तो इसके अंदर आप ये देखो, अगर ये शुरू में लिखा है ना बड़ा एक्स, तो इधर क्या है छोटा एक्स। अगर इधर बड़ा वाई है तो इधर छोटा वाई, यानी कि एक्स एक्स इकट्ठे हैं, वाई वाई इकट्ठे हैं। शुरू में काज होता है और बाद में क्या होता है साइन। अब इधर एक्स लिख लिया है ना, तो फिर इधर क्या आएगा वाई, और अगर हमने पहले वाई लिख लिया तो फिर इधर क्या आएगा एक्स। शुरू में काज और बाद में साइन। जो एक्स वाला है वो आपने पॉजिटिव लेना, यानी कि दरमियान में क्या लिखना है पॉजिटिव, और वाई वाला जो कोऑर्डिनेट है उसके दरमियान में क्या लिखना है माइनस लिखना है। तो इसकी अगर हम एक बार प्रैक्टिस करें तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, बड़ा एक्स बड़ा वाई। तो ये बड़ा एक्स है, इसके साथ हम क्या लिखेंगे छोटा एक्स, और इधर क्या लिखेंगे छोटा वाई। तो कास को किधर लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं, और साइन को किधर लिखते हैं बाद में लिख लेते हैं। तो जो एक्स वाला है ना, ये इसके दरमियान में क्या आता है पॉजिटिव, और वाई वाले के दरमियान में नेगेटिव। अगर इधर एक्स आ गया तो इधर हम क्या लिखेंगे वाई लिखेंगे, और इधर अगर वाई आ गया तो इधर क्या लिखेंगे एक्स लिखेंगे। तो ये फार्मूला हमने याद कर लिया। इस फार्मूले में ना आपने बस वैल्यूज़ पुट करनी है। मसलन ये जो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने जो छोटे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये देखो, अगर क्वेश्चन है ना, इसके अंदर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, छोटा एक्स छोटा वाई कोऑर्डिनेट बराबर है 5 और 7 के। इसका मतलब छोटे एक्स की वैल्यू 5 और छोटे वाई की वैल्यू क्या है 7 है। तो इधर हमने ये लिख लिया कि 5 और 7, और इधर थीटा कितना है जी 30 डिग्री। बड़ा एक्स हमने मालूम करना है, ये बड़े एक्स का फार्मूला, और इधर हमने वैल्यूज़ लगा दी। तो x की जगह पर 5, थीटा की जगह पर 30, y की जगह पर 7 और थीटा की जगह पर 30। तो cos 30 जो है ना वो बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाई 2, और sin 30 होता है 1/2। तो बाद में इनका एलसीएम ले लेंगे, दोनों के नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर वाली चीज़ इसी तरह आ जाएगी। इसी तरह ये y का फार्मूला लिखा और उसके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं।
अच्छा, अब इसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक हमने ट्रांसलेटेड एंगल यानी कि वो एक्सिस, और दूसरा रोटेशन वाले हमने पढ़ लिया। अब ना हम एक्सरसाइज नंबर जो 4.2 है ना, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी इंतहाई आसान है। तो इसके अंदर वो क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, द 2 पॉइंट्स P एंड O प्राइम आर गिवन इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ये जो पॉइंट है ये किस में दिए गए हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, यानी कि छोटे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में दिए हैं जो अभी रोटेट नहीं हुए हैं। फाइंड द बड़ा एक्स बड़ा वाई, यानी कि ये क्या वो जो ट्रांसलेट होने के बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पी, आपने पी के जो है ना पॉइंट मालूम करने हैं। रेफर टू द ट्रांसलेटेड एंगल एक्सिस ओ प्राइम एक्स और ओ प्राइम वाई, यानी कि इस तरह ना आपने वो जो ट्रांसलेटेड, यानी कि ये वाला जो फार्मूला है ना, ये आपने इस्तेमाल करना, ये वाले नहीं अभी आपने इस्तेमाल करने। और ये आपको क्वेश्चन में कौन सी चीज़ें दी हुई हैं, पी की वैल्यू दी हुई है और ओ प्राइम की, जिस तरह इस क्वेश्चन में थी ना पी की और ओ प्राइम की। तो हमें पता है ओ प्राइम जो होता है ना वो एच और के होता है, और ये वैल्यूज़ किस में होंगी, छोटे एक्स वाई में होंगी। ये छोटा एक्स और ये छोटा वाई, और फार्मूला लिखेंगे और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना। अब ये इस जगह पर अगर हम देखें तो ये पी के जो वैल्यूज़ हैं उसको हमने क्या नाम देना, एक्स वाई का, और इसको एच और के का ये वैल्यूज़ लिख ली। फिर ये फार्मूला होता है बड़ा एक्स बराबर है एक्स माइनस एच, इधर प्लस नहीं लिखना आपने, छोटा एक्स माइनस एच, और बड़ा वाई बराबर है छोटा वाई माइनस के। वैल्यूज पुट कर दो, ये आपके पास बड़े एक्स और बड़े वाई की जवाब आ जाएगा। तो यही हमने फाइंड करना है। इससे अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह, पी की वैल्यू है, ओ प्राइम की वैल्यू है, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू होगी, ये एच और के की वैल्यू होगी, उसी फार्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। उससे जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम उसी तरह, सिर्फ फ़र्क ये है उसके अंदर ना ये डिवाइडेड बाय में चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में दी हुई। फ्रैक्शन की फॉर्म में हो या बगैर फ्रैक्शन के हो तो सॉल्व उसी तरह ही होंगी। तो x का जवाब क्या है जी, ये x की वैल्यू है 3/2 और y की वैल्यू कितनी है 5/2, और इसी तरह ये h और k की वैल्यू ये आपने फार्मूले में पुट करनी है। तो यह फ्रैक्शन में है तो इसके एलसीएम ले लेंगे। तो इसी तरह हमारे पास बड़े x और बड़े y का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द एक्स वाई कोऑर्डिनेट, जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, यानी कि छोटे एक्स वाई की बात करें, आर रोटेटेड। अब आपने उसको क्या करना, रोटेट कर रहे हो, यानी कि जिस तरह हमने एग्जांपल नंबर 3 को किया, अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट उसको हम रोटेट कर रहे हैं, थ्रू द इंडिकेटेड एंगल, जो इंडिकेटेड एंगल है, यानी कि ये जो क्वेश्चन में एंगल दिया गया उसके हिसाब से हम उसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। द न्यू एक्सिस आर ओ एक्स, कौन सा बड़े वाला एक्स, इसका मतलब ये रोटेशन के बाद वाला है, और ओ वाई। फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी विद द गिवन एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ये जो आपको गिवन है वो छोटे एक्स वाई हैं, तो इसका मतलब ये p की वैल्यू और थीटा की वैल्यू दी हुई है। ये दो क्वेश्चन है, इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। जो p की वैल्यू है वो क्या है 5 और 3, ये छोटा x और छोटे y की वैल्यू आ गई, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो ये फार्मूला अभी हमने याद किया था, बड़ा x बराबर है छोटे x के कास थीटा, अगर x हो तो प्लस लिखते हैं, फिर y साइन थीटा लिख लेते हैं। इसके अंदर हमने x की जगह पर 5 और थीटा की जगह 45 लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास बड़े एक्स का जवाब आ जाएगा। अब हमने क्या करना, बड़ा वाई मालूम करना। बड़ा वाई मालूम करने के लिए उसका फार्मूला लिखेंगे कि बड़ा वाई जो है वो बराबर होता है छोटे वाई कास थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। इसके अंदर भी सेम उसी तरह आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि हमारे पास ना एक पी पॉइंट गिवन है, जो उसकी वैल्यू कितनी है 15 और 10, और एक थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, और थीटा किसके बराबर है ARC tan 1/3। इसका मतलब होता है tan इनवर्स 1/3 के बराबर है। अब आपने क्या करना, आपने कहना ये जो हमारे पास P पॉइंट है ये शुरू में जो लिखा होता है ये x की वैल्यू होती है और बाद में y की वैल्यू। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 15 की, और y की वैल्यू बराबर आ जाएगी 10 के बराबर आ जाएगी। अब ये जो लिखे ना थीटा इज इक्वल टू ARC tan 1/3, इसका मतलब है tan इनवर्स।
tan इनवर्स 1/3। अब ये जो tan इनवर्स इधर आके tan हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर आएगा 1/3 के। अब इधर से ना हमने कंपेयर करना है tan थीटा के फार्मूले से। तो tan थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर चीज़ लिखी है वो परपेंडिकुलर की वैल्यू है। तो इधर क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। और उसके बाद लिखा हुआ है बेस, तो बेस का कितना जवाब है? 3। तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो बेस नीचे है, तो इधर नीचे क्या लिखा हुआ है? 3। तो बेस किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो ये एक हम ना डायग्राम बना लेते हैं ट्राइंगल की। तो ये हमें पता है एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर इधर किसके बराबर है? 1 के बराबर है। और बेस किसके बराबर है? 3 के बराबर है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने लगा ली। अब हमने ना हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम ये पाइथागोरस थ्योरम जो है ना ये लिखेंगे। हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है ये बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की जगह HYP यानी कि हाइपोटेन्यूज से ही लिखा रहने देंगे। उसके बाद बेस की जगह पर 3, परपेंडिकुलर की जगह पर 1 लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 7 + 1, तो 9 + 1 10। अब ये स्क्वायर है तो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे, जो स्क्वायर को ये वाला स्क्वायर रूट ख़त्म कर देगा। तो हाइपोटेन्यूज का जवाब आ जाएगा √10। तो इधर हमने लिख देना है √10। अब हमने ना साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से साइन थीटा का कितना जवाब आ जाएगा? 1/√10। फिर हमने क्या करना है? कास थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो कास थीटा किसके बराबर है? कास थीटा ये बराबर है बेस और हाइपोटेन्यूज। तो बेस 3 और हाइपोटेन्यूज कितना? √10। तो इसकी वैल्यू हमने लिख ली। अच्छा, ये हमने वैल्यूज निकाली क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमने पुट करनी होती है। ये जो बड़ा एक्स है ये बराबर होता है x कास थीटा प्लस y साइन थीटा। तो x की जगह पर हमने क्या लिखना है जी? इधर से देखकर 15, और y की जगह पर 10 लिखना है, और कास थीटा की जगह पर 3/√10, और साइन थीटा की जगह पर 3/√10 लिखना है। ये वैल्यूज़ लिखेंगे, यहाँ से हमारे पास बड़े x का जवाब निकल आएगा। फिर हमने क्या करना? बड़े y का जवाब निकालना। तो बड़े y का फार्मूला है छोटा y कास थीटा माइनस छोटा x साइन थीटा। अब हमने y की जगह पर ये y की जो वैल्यू है 10 इसको पुट कर देना है, x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देनी है, कास थीटा और साइन थीटा की ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये पुट करनी है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे, यहाँ से हमारे पास बड़े y का जवाब निकल आएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से दिया गया, कहते हैं कि आपने द XY कोऑर्डिनेट यानी कि छोटे XY की बात करें, छोटा x छोटा y कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन के अबाउट इसको आपने रोटेट किया थ्रू द इंडिकेटेड एंगल, और जो एंगल उन्होंने वो दिया हुआ है, एंड द न्यू एक्सिस आर OX यानी कि ये बड़ा x है, एंड O बड़ा y। फाइंड द XY कोऑर्डिनेट ऑफ P विद द गिवन XY कोऑर्डिनेट, यानी कि जो आपके पास गिवन कोऑर्डिनेट है वो बड़े x और बड़े y के, यानी कि ये जो क्वेश्चन के अंदर -5 और 3 दिया हुआ है ये बड़ा x और बड़े y की वैल्यू, और हमने जो फाइंड करने हैं वो स्मॉल x और स्मॉल y हमने फाइंड करने हैं, यानी कि ये चीज़, और थीटा की ये वैल्यू है। अब जो फार्मूला है बड़े x का वो क्या होता है? बड़े x बराबर x कास थीटा प्लस y साइन थीटा। अब बड़े x की जगह पर आपने बड़े x की वैल्यू लगानी है, वो कितनी है जी? -5। इधर -5 पुट कर देंगे, और थीटा की जगह पर हमने कितना पुट करना? डिग्री 30 डिग्री पुट करना। तो थीटा की जगह पर हम 30 डिग्री जो है वो पुट कर लेंगे। तो फिर कास 30 बराबर होता है √3/2 साइन 30 बराबर है 1/2। ये इसी तरह हमने पुट करते जाना, फिर एलसीएम लेना, यहाँ से हमने एक इक्वेशन बना लेनी है। फिर हमने क्या करना? जो y की इक्वेशन बनाएंगे, बड़े x की इक्वेशन बनाई ना, बड़े y वाले जो फार्मूला है उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके एक इक्वेशन बनाएंगे। छोटे y और छोटे x की वैल्यू पुट करनी और साथ थीटा की वैल्यू पुट करनी, और यहाँ से ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 6 जो कि बराबर है √3y और -x के बराबर है। ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। अब हमने ना इनके कोफिशिएंट सेम करने हैं और फिर इनको ऐड कर लेना।
तो अगर हम इसके अंदर देखें, इधर x के साथ लिखा हुआ है √3 और इस x के साथ लिखा हुआ है माइनस, तो इसका मतलब इधर हम √3 से मल्टीप्लाई करवा के सारी इक्वेशन को तो x के जो कोफिशिएंट है वो सेम कर सकते हैं। तो ये फिर ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी, इसको हमने क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई किया, जो अब हमारे पास एक नई इक्वेशन बनी है उसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब इसके जो कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट और इक्वेशन नंबर 1 वाले x का कोफिशिएंट ये सेम है, लेकिन साइन क्या अपोजिट है, इस वजह से इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से हमारे पास y का जवाब निकल आएगा। फिर जो y का जवाब निकलेगा उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना, इसमें पुट कर लें, 1 में पुट कर लें, 3 में पुट कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इधर हमने किस में किया, 2 में पुट किया, 2 में उसको पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास किसका जवाब निकल आएगा, x का जवाब निकल आएगा, यानी कि x बराबर आएगा -5 √3 -3 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर इसका आंसर निकल आएगा। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था और उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की भी समझ आ गई होगी। तो इस तरह ये हमने जो यूनिट नंबर 4 है उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 को सॉल्व कर लिया है। तो अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।